हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर फैक्टराइजेशन। आज कैलकुलेट करेंगे चैप्टर फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 12D। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12D। एक्सरसाइज 12D का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो 12 पहले 12 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 6 12, 2 3 जा 6, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे है यहाँ पे आप 2 और 2 ये हो गया 4 इंटू 3। 4 3 जा ये हो गया आपका 12, और 4 में जब 3 को प्लस करेंगे आ गया आपका 7। आपके पास 12 भी मिल गया, आपको 7 भी मिल गया। अब इसको इक्वेशन में लिखने पर एक्स स्क्वायर प्लस, अब 7 की जगह लिखेंगे 4 प्लस 3x प्लस 12। आप इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको कर लिया आपने ब्रैकेट्स में, 3x प्लस 12। अब आपका इसमें कॉमन क्या है? अब आपका इसमें कॉमन है x। जब x कॉमन है तो एक्स स्क्वायर में से एक x को रिड्यूस किया तो आ गया आपका x प्लस 4। अब आपने ले लिया, अब इसमें है 3x और 12 है तो इसमें आपने 3 को ले लिया कॉमन। जब 3 को कॉमन ले लिया तो इसमें से 3 से रिड्यूस हो गया तो x प्लस 3 4 जा 12 4। तो आपके पास आ गया x प्लस 4 एंड x प्लस 3। ये दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। 20 को आप लिख सकते हैं 5 4 जा 20, एंड 5 में जब 4 को करेंगे प्लस तो आ जाएगा आपका 9। तो आपको 9 भी मिल गया और 20 भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4x प्लस 20। अब इक्वेशन बनाने पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। अब इस इक्वेशन को ब्रैकेट्स में रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। अब आपने इसमें ले लिया x को कॉमन, तो एक्स स्क्वायर में से एक x निकल गया तो आपका ब्रैकेट के बाहर एक x है और एक अंदर है, तो x और x हो गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4x प्लस 4 5 जा 25। तो x प्लस 5 ले लिया आपने कॉमन, और जो बच गया उसे नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 4, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट आपका पास है 15। तो आप लिख सकते हैं 5 3 जा 15, और 5 में जब 3 को करेंगे माइनस तो आ जाएगा आपका 2। तो आपके पास 15 भी है और 2 भी है। अब इसे इक्वेशन में पुटअप करने पर 5 माइनस 3p माइनस 15। अब इक्वेशन में लिखने पर p स्क्वायर माइनस 5p, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस तो ये साइन हो जाएगा चेंज, 3p माइनस 15। अब ब्रैकेट्स बनाने पर p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3p माइनस 15। अब कॉमन लेने पर p आपने ले लिया कॉमन, अब आपके पास क्या बच गया p माइनस 5 प्लस 3, आपके पास p माइनस 3 5 जा 15 5। सो द आंसर इज p minus 5 and p plus 3 is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12D का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 65। 65 लिख सकते हैं 13 5 जा 65, एंड 13 में 5 को कर दिया आपने प्लस तो हो गया आपका 18। तो अब इसको इक्वेशन में पुट अप करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 65। इक्वेशन बनाने पर एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 5, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस का साइन हो गया आपका चेंज, 5x प्लस 65।
ब्रैकेट्स में लिखने पर एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 5x प्लस 65। अब इसमें आपने लिख लिया x को कॉमन, x माइनस 13, अब यहाँ पे है आपका माइनस, आपने ले लिया 5, तो x ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो माइनस से प्लस हो गया माइनस 13, कॉमन है x माइनस 13 एंड x minus 5 is your answer. क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, x a स्क्वायर माइनस 11a माइनस 80। तो आप 80 को कर सकते हैं 16 5 80 एंड 16 में 5 को किया माइनस, तो हो गया आपका 11। तो आपने इक्वेशन में पुट अप करने पे a स्क्वायर माइनस 16 माइनस 5a माइनस 80, इक्वेशन बनाने पे a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 5a माइनस 80, ब्रैकेट्स में रखने पर a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 5a माइनस 80। अब आपने इसमें ले लिया a को कॉमन, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए माइनस 16 प्लस, इसमें से आपने 5 को ले लिया कॉमन, तो 5 कॉमन ले लिया, तो a माइनस 80 को कर दिया 5 से डिवाइड, तो आ गया आपका 16। a माइनस 16 इज कॉमन, और जो बच गया उसे कर दिया आपने नेक्स्ट ब्रैकेट में, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12D, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, p स्क्वायर माइनस 11p माइनस 102। तो आपने 102 को ले लिया 17 6 102 एंड 17 में 6 को किया माइनस, तो आ गया आपके पास 11। इक्वेशन में पुट अप करने पर 2p स्क्वायर माइनस 17 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज p माइनस 102, इक्वेशन बनाने पे p स्क्वायर माइनस 17p, ब्रैकेट के बाहर है माइनस का साइन, तो अंदर का साइन हो गया चेंज, ब्रैकेट ओपन करने पर 6p माइनस 102, ब्रैकेट्स में रखने पर p स्क्वायर माइनस 17p ब्रैकेट क्लोज प्लस 6p माइनस 102। अब आपने इसमें ले लिया p को कॉमन, तो आपके पास क्या बच गया p माइनस 17 प्लस, आप 6 को ले लिया कॉमन, p माइनस 102 को 6 से किया डिवाइड, तो आ गया आपका 7। सो p माइनस 17 कॉमन है, उसे लिख लिया। अब जो बाकी बचा उसे नेक्स्ट ब्रैकेट में p प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 1 7 पार्ट, m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 120। तो 120 के आपने बना लिए फैक्टर, 20 multiplied by 6 is 120 एंड 20 में 6 को किया आपने प्लस, तो आ गया आपका 26। तो आपके पास 120 भी है और 26 भी है। अब इसे इक्वेशन में लिखने पर m स्क्वायर माइनस 20 प्लस 6m प्लस 120, m स्क्वायर माइनस 20m ब्रैकेट के बाहर है आपका माइनस का साइन, तो ये हो गया आपका माइनस 6m प्लस 120, ब्रैकेट्स बनाने पर m स्क्वायर माइनस 20m माइनस 6m प्लस 20 120। अब आपने m को ले लिया कॉमन, m माइनस 20, फिर हो गया आपका माइनस, अब आपने लिख लिया 6, तो m ब्रैकेट के बाहर है माइनस का साइन, तो अंदर का साइन हो गया चेंज, 6 को 120 को 6 से किया डिवाइड, तो आ गया आपका सो m माइनस 20 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट इज m माइनस 6 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 9 पार्ट, 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। तो आप लिख लेंगे पहले 3x स्क्वायर प्लस
4 plus 2x plus 8. 4 2 जा 8. तो 3x square plus 4x plus 2x plus 8. अब आपने लिख लिया, ब्रैकेट बनाए 3x square plus 4x एक अलग ब्रैकेट plus 2x plus 8. अब 3 ले लिया आपने कॉमन, 3x को ले लिया कॉमन, x plus 4 plus 2 x plus 4. तो आपके पास आ गया x plus 4 and 3x plus 2 and this is your answer.